ईद की खुशियाँ अगर हम मिलजुल कर बांटें तो ईद की खुशी जो है वो दोबाला हो जाती है। जी हाँ, वार्ड नंबर 36 के काउंसलर सचिन सिंह का कहना है कि हम सब मिलजुल कर ईद की खुशियाँ मनाएं। ईद वो त्यौहार है जिसमें हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं, दिल को दिल से जोड़ते हैं, लिहाजा एक संदेश देते हैं। हम मोहब्बत से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम मोहब्बत को ही अपना पैगाम समझते हैं। लिहाजा इस मकसद से आज सचिन सिंह ने अपने वार्ड में 36 नंबर वार्ड में उन्होंने तकरीबन कई सौ लोगों को कपड़े तकसीम किए ताकि वो ईद के मौके पर नए कपड़े पहनकर ईदगाह तक जाएं या फिर अपने घरों में मिलने जुलने वाले लोगों के पास जाएं। इस मौके पर उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हमारे मुल्क को जो लोग तोड़ना चाहते हैं उनसे हमें होशियार हो जाना चाहिए। हम अपने मुल्क को किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं करना चाहते जो मुल्क में फसाद बर्पा करता हो। लिहाजा हमारी कोशिश है कि हम सब मिलजुल कर एक साथ रहें, मुल्क को मोहब्बत से बांटने की काम करें, मुल्क में मोहब्बत बांटें, नफ़रत का सौदागर को हम यहाँ से भगा दें। लिहाजा बंगाल अमन पसंद लोगों का आमदगा लड़ाई 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 चाहिए, लड़ाई 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 चाहिए। ए लड़ाई नेत्री के, ए लड़ाई नेत्री के। आवाज में दम नहीं है, जोर से, इतना जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी शायद अभी पश्चिम बंगाल में ही होगा, उसके यहाँ होटल तक सुनाई देना चाहिए। बोलिएगा तो मेरे साथ, दोनों हाथ उठा के। लड़ाई 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 चाहिए, अरे लड़ाई 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 चाहिए, अरे लड़ाई 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 चाहिए। ए लड़ाई नेत्री के, ए लड़ाई नेत्री के, ए लड़ाई नेत्री के। अरे चिच्चे करा ढूंढा चित बेकारा, अरे चिच्चे करा चित बेकारा, अरे चिच्चे करा जित बेकारा। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय 36 नंबर वार्ड, जय 36 नंबर वार्ड की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम एक औरत, एक दिन वो कूड़ा उनके ऊपर नहीं गिरा तो ऊपर जाके वो देखते हैं कि उसका तबीयत खराब है, उसका भी वो हाल चाल पूछते हैं हम लोग, तो वो कौन है। तो आपस की गलती को भुला के अगर किसी से माफी मांगना पड़े माफी मांगो, लेकिन इस सांप्रदायिक शक्ति को फिर से हम सत्ता में नहीं आने देंगे। आज 2026 में बंगाल से उखाड़ेंगे और 2029 में दिल्ली के संसद से उखाड़ेंगे। अरे एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो देश के बजट में संसद में नहीं दिखता, लेकिन पश्चिम बंगाल के सत्ता को पाने के लिए ब्रिगेड मैदान से सिर्फ 18,000 करोड़ का शिलान्यास करता है। शिलान्यास नहीं चाहिए, काम चाहिए, जो ममता बनर्जी करती है। जब कोई भाई मेरे को मैसेज करता है कि भैया मेरे अकाउंट में 1600-1500 रुपए जुओ साथी का आ गया है, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है कि एक ऐसी नेत्री है जो यंग लड़कों के बारे में भी सोचती है, महिलाओं के बारे में भी सोचती है, दलितों के बारे में भी सोचती है, हिंदुओं के बारे में भी सोचती है, मुसलमानों के बारे में भी सोचती है, जैनों के बारे में भी सोचती है। हमें नफरत का बंगाल नहीं चाहिए, हमें चाहिए शांति, हमें चाहिए एकता, हमें चाहिए भाईचारा, हमें चाहिए मोहब्बत। और ये ईद का त्यौहार ही मोहब्बत का त्यौहार है। मैं कई बार आपके बीच में आऊंगा। आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, मुझे नहीं पता साड़ी का कूपन, फ्रॉक का कूपन या कोई भी ये कपड़ा यहाँ पे हमारे तृणमूल कांग्रेस के कर्मी जो बांट रहे हैं वो किसके किसके घर में पहुंचा है, लेकिन जब तक तृणमूल कांग्रेस का एक भी कर्मी रहेगा, जब तक मैं रहूंगा, ईद का त्यौहार
खाली त्यौहार नहीं होगा, खुशियों का त्यौहार होगा। अगर किसी को कपड़ा नहीं भी मिले तो सचिन सिंह तैयार है आपको कपड़ा देने के लिए। सिर्फ मेरे पास आप आइएगा, ईद का त्यौहार आपके लिए खुशियों का त्यौहार लेके आएगा। सिर्फ एक बात झोली फैला के बोलूंगा, जैसे मैंने बोला आपको आज के पहले, चाहे वो इलेक्शन हो, मैंने खुद अपने इलेक्शन में कभी आपके सामने हाथ नहीं फैलाया था। मैंने भी 2021 में चुनाव लड़ा, उन्नयन के नाम पे लड़ा, ममता बनर्जी के नाम पे लड़ा, लेकिन आज पहली बार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आवाम को बचाने के लिए झोली फैला के, हाथ फैला के एक ही चीज बोलूंगा कि एक भी वोट अगर जाए तो उन्नयन के नाम पे जाए, कन्याश्री के नाम पे जाए, जुओ साथी के नाम पे जाए, रूपोश्री के नाम पे जाए, स्वास्थ्य साथी के नाम पे जाए, और जाए तो ममता बनर्जी के नाम पे जाए, इन सांप्रदायिक शक्तियों के नाम पे न जाए। और सबसे बड़ी बात, मुझे लोग मना करते हैं लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, 2024 का लोकसभा इलेक्शन हमें याद है। कुछ मेरे भाई पथ भ्रमित हो गए थे, कुछ मेरी माताएं, मुझे विश्वास है कि आप लोग अपने घर में बैठे मेरे को सुन रही होंगी। जिस तरीके से कांग्रेस वालों ने 8,500 रुपए का फॉर्म भरवाया था, किसी के अकाउंट में पैसा गया? नहीं गया। किसी के अकाउंट में पैसा गया? आप लोग के अकाउंट में गया? बोल के नहीं रही है, गया। लेकिन हमारे वोट को विभाजित करने के लिए कांग्रेस के कुछ दलाल, मीर जाफर, जयचंद, तृणमूल को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करवा रहे थे। ये गलती इस बार नहीं होना चाहिए। ये सोच के रखिएगा कि अगर तृणमूल को आप वोट नहीं दे रहे तो इनडायरेक्टली बीजेपी को वो वोट जा रहा है, क्योंकि इस पश्चिम बंगाल की धरती पे कांग्रेस कितना है? 0। सीपीएम कितना है? महाशून्य। सत्ता में तो वो आने वाले नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बी टीम बन के हमारे बीच में दंगा लगवाने के लिए आज बाम और राम एक हो गए। आज कांग्रेस बीजेपी का बी टीम बन के पश्चिम बंगाल की इस धरती पे काम कर रहा है। ईद के मौका पे रमजान के दिनों में ये कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन किया है गरीबों को जो ज़रूरतमंद है। आपके ये सिर्फ इलाके के हैं, वार्ड के हैं या दूसरे वार्ड के भी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने जो प्रश्न किया है, हम ममता बनर्जी की सैनिक हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि वो किस वार्ड का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। जो भी हमारे पास आता है उसका सेवा करना, उसके लिए काम करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमारा मजहब, हमारा धर्म यही सिखाता है कि जरूरतमंदों का सेवा करना। तो वार्ड गए कि वार्ड के बाहर गए हैं, ये हम नहीं देखते हैं, बस उनके लिए काम करते हैं। सर, कुछ लोग सर मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं, और कल जो हम लोगों ने देखा, ये बहुत ही घिन आती है ऐसे लोगों से और ऐसे पार्टी से। ऐसे इन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो बंगला में कहावत है, मूर्खे स्वर्गवास को। पश्चिम बंगाल की ये धरती रविंद्रनाथ की धरती है। पश्चिम बंगाल की ये धरती रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है। पश्चिम बंगाल की ये धरती नेताजी सुभाष चंद्र की धरती है। वो इस बंगाल को बांटने की साजिश रच रहा है। लेकिन देश की आज़ादी में आप देखिएगा, सबसे पहले और सबसे अहम भूमिका अगर किसी का था तो यहाँ के बंगालियों का था, यहाँ के हिंदुओं का था, यहाँ के मुसलमानों का था। तो ये उनका सपना ही रह जाएगा। पश्चिम बंगाल अजय था, अजय है, अजय रहेगा। और चौथी बार ममता बनर्जी हवाई चट्टी पहन के नवान्न। सर, 2026 कितना चैलेंज भरा होगा? बिल्कुल चैलेंज नहीं है। 250 सीट लेके हम इस बार तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आएगा। अच्छा, आज शाम के लिए तो आप लोग क्या स्ट्रेटेजी किए हैं कि मतलब हिंदू मुस्लिम एकता और हमारी टीएमसी, हमारी ममता बनर्जी दोबारा वापस आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चुनाव हर साल, हर 5वें साल आता है विधानसभा का। हर 5वें साल लोकसभा का चुनाव आता है, काउंसिलर इलेक्शन आता है।
तो स्ट्रेटजी हमारी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे नहीं बनती, हम 5 साल फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए काम करते हैं। आज मैं इस प्रोग्राम में आने के पहले हमारी वार्ड के महिलाओं के लिए एक जिम बन रहा है, अमरपारा आम और समाधान में जो ममता बनर्जी जी ने प्रकल्प लाया था, उसके तहत एक जिम बन रहा है सिर्फ महिलाओं के लिए। तो हम ऐसा कार्य 5 साल करते रहते हैं। तो बेसिक कुछ स्ट्रेटजी नहीं है, हमारा स्ट्रेटजी सिर्फ एक ही है कि SIR के नाम पे जो लोगों का नाम काटा जा रहा है, जो हमारे 60 लाख वोटर का विचाराधीन नाम है, वो जल्द से जल्द उनका वोटर लिस्ट पे नाम आ जाए, वो लोग वोट दे पाए। अगर पब्लिक वोट देता है, अगर क्या पब्लिक वोट देगा ही, SIR के नाम पे उन्होंने जो गंदा खेल खेला वो कामयाब नहीं होगा, वो उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा और जनता दोनों हाथ से ममता बनर्जी को। सर, सचिन सिंह अपने वार्ड के वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका ये लड़ाई अब सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई अब किसी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई अब सत्ता पाने की नहीं है, ये लड़ाई अब अपने अस्तित्व की है, ये लड़ाई अपने परिवार की है, ये लड़ाई अब अपने आवाम की है, ये लड़ाई हमें अपने लिए जीतना है, किसी नेता के लिए नहीं जीतना है, किसी पार्टी के लिए नहीं जीतना है। क्योंकि अगर बीजेपी सत्ता में आता है तो हमारे बीच जो हिंसा फैलेगा वो फिर नहीं रुकेगा। इसलिए ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया। सर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल गए तो वहाँ फादरलैंड बताया इजराइल को, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, विश्व गुरु फिर नाक कटा के आए हैं, विश्व गुरु फिर नाक कटा के आए हैं, फिर अपनी औकात दिखाकर आए हैं। पंचर निकली है 56 इंच की छाती, पंचर निकली है 56 इंच की छाती, इजराइल को अपना बाप बना के आए हैं। ये नरेंद्र मोदी, 56 इंच की छाती पंचर हो गई है। अगर सच में 56 इंच की अगर छाती किसी की है तो ममता बनर्जी की है। जय भारत। जब से मैं जीत के आया हूँ ऐसा बहुत सारा कार्य है, आपको फिर वार्ड घुमाना होगा। हमारे यहाँ 2-2 बैट है, हर घर में बाथरूम, हर गली में रास्ता, जिम, कम्युनिटी हॉल, स्कूल, बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं जो अभी इलेक्शन के टाइम पे मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा मैं वोट पाने के लिए बोल रहा हूँ। आप एक बार वार्ड घूम के देखिए, जो 35 साल CPM, यहाँ पे 25 साल इस 36 नंबर वार्ड की काउंसिलर पार्षद रहे हैं चंचल घोष और मौसमी घोष, उन्होंने जो काम नहीं किया था इंशाल्लाह वो सब काम 36 नंबर वार्ड में हो रहा है और आने वाले दिनों में भी होता रहेगा। बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से अपने वार्ड के लोगों को क्या परामर्श देंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, ये ईद की खुशी के मौके पे हमारे काउंसलर ने ज़रूरतमंदों को कपड़े हेल्प किया है। ऐसे भी हमारे काउंसलर हर तरह का ज़रूरतमंद को मदद करते हैं। मैंने खुद देखा है वार्ड ऑफिस में बैठकर बहुत सारे लोग आते हैं शादी के लेके, इलाज के लेके, बच्चों का एडमिशन के लेके, वो काउंसलर को बताते हैं, वो हमेशा हर किसी को मदद करते। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसे काउंसलर जो हर वक्त इंसान के साथ रहते, ये दोबारा जिस तरह सुनीता ने आज से कुछ दिन पहले होली के प्रोग्राम में बोला कि सचिन जिस तरह से काम कर रहा है, वो काम देखकर उसे दोबारा पार्टी जिताएगा और इंशाअल्लाह वो फिर जीतेंगे। जिसको भी जो बोलना बोले, आवाम सचिन भाई को पसंद करता है, तृणमूल के तमाम लोग उन्हें पसंद करते हैं। आपकी सरकार माँ माटी मानव की सरकार अगर जीत के आती है तो अगला कदम क्या होगा, आप लोग का लाए अमल क्या होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज पश्चिम बंगाल पूरे हिंदुस्तान में शांत है। अगर किसी लोग ने गलती किया और वो बीजेपी को चुना तो खुदा ना खास्ता अगर बीजेपी आता तो वो पूरा बंगाल को बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं अपने तमाम बंगालीज और मुस्लिम दोस्तों और साथियों से उम्मीद करता हूँ और उन्हें गुजारिश करता हूँ वो ये जालिम उसको हटाने के लिए सब कोई तृणमूल को वोट दे। मैं अपने तमाम पश्चिम बंगाल के वोटरों से गुजारिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।